नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की जो कहानी है उसका नाम है जिंदगी गुलजार है। राखी की शादी हो रही थी। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था मंडप वगैरह। बहुत सारे लोग आए हुए थे। राखी के मित्र, उसके पापा के सहकर्मी और रिश्तेदार। रात के 8 बज रहे थे। अचानक गेट पर सुधीर और श्वेता नजर आए। वही चिरपरिचित मुस्कान उनके होठों पर, चेहरे पर चमक, शालीनता से भरे हुए कपड़े और आत्मविश्वास भरी चाल। उनको देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही होता था हमेशा, अक्सर जब भी वो किसी सभा या महफिल में जाते, वहां की रौनक अपने आप बढ़ जाती थी। वर वधू को दोनों ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपने सहकर्मी के साथ अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर सुधीर बातचीत करने लगी। श्वेता भी अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बातचीत वगैरह करने लगी। इस बातचीत के दौरान और हंसी मजाक के दौरान कब उनका डिनर समाप्त हो गया किसी को पता भी नहीं चला। रात 10 बजने को थे। दोनों वापस सबसे विदा लेते हुए और फिर से वर वधू से मिलते हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़े। अक्सर हमेशा ऐसा ही होता था कि लोग उनसे मिलते थे और वो हमेशा रौनक ही बढ़ाते थे। कभी कोई शिकन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। लोगों को उत्सुकता होती थी, क्या है राज इनके मुस्कान का? क्या इनके जीवन में कोई समस्या नहीं? क्या कोई मुश्किल नहीं आती इनके सामने? हमेशा ही दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए रहते। बहुत सारे लोगों ने हमेशा उनसे अक्सर पूछा, क्या राज है सर? वो अक्सर ही मुस्कुराकर बात को टाल दिया करते थे। दिन बीतते गए। आखिर वो दिन भी आ गया, उनके रिटायरमेंट का दिन। उसी वजह से शाम को एक समारोह का आयोजन किया गया था। सुधीर साहब एक कंपनी में मैनेजर थे और सबके साथ उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति थे और इस वजह से लोग उनका आदर भी करते थे। सुधीर साहब को एक फूल माला पहनाई गई। सामने में श्वेता बैठकर उनका ध्यान रख रही थी, उनको निहार रही थी। सहकर्मियों ने कहा, सर कुछ बोलिए, आप हमें जाते हुए प्रोत्साहित कर जाइए। सुधीर साहब ने मुस्कुराते हुए गहन दृष्टि से सभी की ओर देखा और फिर कहा, आज जो कुछ भी है मेरे जीवन में उसमें आप सभी का भी सहयोग है। आप सभी की वजह से ही मैं अपने कार्यकाल को अच्छी तरह से निभा पाया। इतने में एक सहकर्मी ने उत्सुकतावश कहा, सर आज तो बता दीजिए कि आपकी मुस्कान के पीछे राज क्या है? फिर एक गहन मुस्कान के साथ सुधीर साहब कहते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र है आत्मसंतुष्टि, और सबसे बड़ा मित्र ना होने की वजह से दुश्मन ही कहा जाए तो वो है लोभ। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए यदि आपको पैसों की लत लग गई, पैसों का लोभ आ गया, तो मान लीजिए फिर क्या होगा कि पैसों की लोभ की वजह से आप दूसरों को देखकर जलना शुरू करेंगे कि उसके पास मुझसे ज़्यादा अधिक संपत्ति है, और या तो आप अनैतिक रूप से ज़्यादा कमाना चाहेंगे या फिर दिन रात और काम कर अधिक पैसा जमा करना चाहेंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेहत के ऊपर भी असर पड़े, और अनैतिक रूप से कार्य करने पर क्या परिणाम होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। बीमार होंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसका भी फिर भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। और हाँ, मैं जीवन में योग साधना पर बहुत ही विश्वास रखता हूँ। योग साधना करता हूँ। और एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी समस्याएं हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी समस्या होती है उसका समाधान मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है।
अगर मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं तो हो सकता है वो उनका कुछ फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि सब किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और यही वजह है कि मेरी ज़िंदगी आज गुलजार है। आप सभी भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए चाहे तो अपनी ज़िंदगी को गुलजार कर सकते हैं। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को प्रोत्साहित करेगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।